नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल आइकन का निशान दिया हुआ है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या। संख्याओं के प्रकार। तो मुख्यतः संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली है वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जिनको संख्या रेखा में निरूपित किया जा सके, जैसे √4, √9। ये ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। फिक्स मान लो 5, 6। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं जिनको संख्या रेखा में निरूपित नहीं किया जा सके, जैसे -√5, -√3। अब देखो, अगली है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं दोनों के योग। जो वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, दोनों के योग को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे 3 + -√3, 5 + -√5। तो इसमें ये वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या है। दोनों को योग को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। अब देखो आगे, अब देखते हैं जैसे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको P/Q रूप में निरूपित किया जा सके। वे संख्याएं जिनको P/Q रूप में निरूपित किया जा सके। यहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा, Q ≠ 0। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जैसे 6/5, √4, ये सब। और भी मान लो, जैसे 5/10, 0.12। ये सब परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q रूप में निरूपित नहीं किया जा सके। वे संख्याएं जिनको P/Q रूप में निरूपित नहीं किया जा सके, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे पाई है, सिग्मा है, और जैसे जो संख्याएं होंगी, जैसे 3, 3, 3 ऐसे जाएंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो
तो ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब देखो आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। एक होता है पूर्णांक और एक है प्राकृत। माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 फिर 0 और फिर प्लस में इन्फिनिटी तक। 1 से 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये होंगी पूर्ण संख्याएं। अब आगे है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये होगा पूर्णांक। और प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये होंगी प्राकृत संख्या। अब देखो इनमें प्राकृत संख्याओं में कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो देखते हैं। जैसे प्राकृत संख्या में जैसे बोले कि 1 से n तक, n मतलब बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। तो इसको प्राकृत को n से डिनोट करते हैं। तो 1 से n तक का योग के लिए बोले 1 से n तक का योग याद करो। तो उसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन में 2। अब बोले कि 1 से n स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में करते हैं वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग याद करेंगे तो उसका फॉर्मूला है n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब ये हो गया नंबर 1 2 और ये 3। इसमें बोले कि 1 से लेके n तक के घनों का योग, घनों का योग। तो इसका फॉर्मूला होगा n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर। ये 3 संख्या है इनमें। अब इनमें क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 17 तक सभी संख्याओं का योग याद करो। तो 1 से 17 तक का 1 2 3 डॉट 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 17 तक। अब फॉर्मूला है हमारे पास n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन में 2। अब इससे करेंगे तो n का मान कितना है, n मतलब अंतिम पद। तो n का मान है n बराबर 17। तो 17 कोष्टक 17 प्लस 1 अपॉन में 2। तो 17 कोष्टक 17, अब कोष्टक है, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का निशान आएगा। 17 और 1 18 बटे 2, 2 से कटेगा ये 9 बार। तो 17 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 संख्या 63
और 9 एकम 9 6 15 153। तो 1 से 17 तक की सभी संख्याओं का योग आएगा 153। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग तो 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो वही फॉर्मूला n कोष्टक, यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्मूला n कोष्टक n + 1 अपॉन में 2। तो n का मान यहाँ है n बराबर 100। तो फॉर्मूले में n का मान 100 कोष्टक 100 + 1 अपॉन में 2। तो 100 फिर कोष्टक हटाएंगे तो गुणा 100 और 1 101/2। अब ये 50 से घटेगा, 50 बार 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 50 50। तो 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग आएगा 50 50 या 5050। अब देखो वर्गों का योग करते हैं। तो वर्गों का फॉर्मूला था n कोष्टक n + 1 2n + 1 अपॉन में 6। ये वर्गों के लिए। क्वेश्चन है जैसे 1 से 12 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन ये हुआ जैसे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर और डॉट 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 12 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। यहाँ n का मान कितना है? n बराबर 12। फॉर्मूले में रखेंगे मान, तो 12 n की जगह 12, फिर n + 1 तो 12 + 1, फिर 2n + 1 मतलब 2 × 12 फिर +1 अपॉन में 6। अब गुणा करेंगे तो 12 फिर गुणा, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा 12 और 1 13, फिर गुणा क्योंकि कोष्टक यहाँ भी हटेगा तो 12 और 2, 12 को 2 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24, फिर 1 ये प्लस होगा इसमें तो 25 और बटे 6। अब ये 6 से 2 बार कटा, 6 दूनी 12। अब गुणा करते हैं इसको, 13 दूनी 26, फिर 25 से करेंगे 25 ठीक है 150, 15, 25 दूनी 50, 15 65। तो इसका आंसर आएगा 650। 1 से 12 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग आएगा 650। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप में करते हैं एक और। 1 से 20 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो 1 से 20 तक फॉर्मूला वही है, n का मान है यहाँ 20। तो फॉर्मूले में रखेंगे 20 कोष्टक 20 + 1 2 गुणा 20 + 1 बटे 6। अब कोष्टक खोलेंगे तो 20 कोष्टक से पहले गुणा का निशान, 20 और 1 21, फिर गुणा 20 दूनी 40 और फिर 1 जोड़ेंगे तो
41/6। अब देखो 6 से कटेगा नहीं तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, इसको करेंगे 21 से 20 बार तो 420 गुणा 41/6। अब कटेगा ये 6 से, 6 7 42, 70 बार कटाए। अब 70 को 41 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 0 ऐसा कैसा, 7 चौक 28, तो इसका आंसर आएगा 2870। तो 2870 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो इसका आंसर ये आएगा। अब अगली लाइन पे जैसे घनों का योग, तो उसका फॉर्मूला था n कोष्टक n + 1/2 और इसका स्क्वायर। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक के 15 तक सभी संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग ज्ञात करो। तो घनों का योग के लिए क्या होगा संख्या, जैसे 1 का क्यूब फिर +1 फिर 2 का क्यूब फिर +1 प्लस फिर 3 का क्यूब फिर प्लस 4 का क्यूब फिर प्लस और डॉट 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 प्लस 15 का क्यूब। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला n का मान यहाँ है 15, क्योंकि 1 से 15 तक के लिए बोला है। अब फॉर्मूले में रखेंगे n मतलब 15 प्लस n + 1 मतलब 15 + 1 और में 2 और फिर इस पूरा का स्क्वायर। तो कोष्टक खोलेंगे, 15 गुणा 15 और 1 16/2 इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो इसको 2 से काटेंगे 8 बार, तो 15 × है 120, तो ये हुआ 120 का स्क्वायर। 120 में 120 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हुआ 144 और यहाँ 1 0 है तो 2 0 लगा देंगे, 14400। तो 1 से 15 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग आएगा 14400। अगला देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 1 से 25 तक सभी संख्याओं के घनों का योग। तो 1 से 25 तक बोले तो वही 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 25 का क्यूब। अब यहाँ n का मान है n बराबर 25। फॉर्मूले में रखेंगे 25 कोष्टक 25 + 1 और में 2। तो और इस पूरे का स्क्वायर। तो आएगा 25 गुणा 25 हो रहेगी 26 अपॉन में 2। तो इस पूरे का स्क्वायर भी करेंगे। अब देखो 26 को 2 से काटेंगे तो 13 बार कटा। अब 25 को 13 से गुणा करेंगे तो 25 बन जाए 13 बन जाए 65, 6 13 दूनी 26 है 32। 325 का स्क्वायर, 325 का जो स्क्वायर आएगा वो इसका मान होगा। फिर
अब देखो, अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। फिर आगे है जैसे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? जिनमें एक का या फिर स्वयं का, मतलब एक का और खुद का ही भाग जाए, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। और भाज्य संख्याएं क्या होंगी? जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाए तो वो भाज्य संख्याएं होंगी। अब देखो, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 100 तक होती है 25। अब देखो, इसका फॉर्मूला है 44 223 फिर 223 21, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 4 19 3 22 24 25। अब देखो, एक का मतलब है 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक कितनी है भाज्य? ये ओनली अभाज्य के लिए है। तो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4। 1 से 20 तक बोले तो 4 और जोड़ देंगे 8। 1 से 30 तक बोले तो 2 और जोड़ देंगे 10। फिर 1 से 40 तक बोले तो 2 और जोड़ देंगे 12। फिर 1 से 50 तक बोले तो 15। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या ये है 15। फिर 1 से 60 तक बोले तो 2 और जोड़ देंगे, 70 तक बोले 2 और जोड़ देंगे तो 15 4 19, 80 तक 3 22, 90 तक 24 और 100 तक 25। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 25। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 15। तो ये एक फॉर्मूला है। तो 1 से 50 तक के लिए ये, और 1 से 100 तक के लिए टोटल ये, जिनमें 1 से 10 20 ऐसे डिवाइड होंगे। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। अब देखो दशमलव संख्या देखते हैं। पहले भिन्न देखते हैं, भिन्न। भाज्य भी पूछे जैसे अभाज्य कितनी है? 1 से 100 तक 25 है। तो भाज्य पूछे तो भाज्य कितनी होगी? 1 से 100 तक भाज्य कितनी होगी? 75। अब देखो अभाज्य में देखो कुछ टॉपिक है, जैसे एक को क्या मानते हैं हम? एक ने तो एक, मतलब एक है वो भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है, सॉरी, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्यों बना रहे तो एक देखो, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, मतलब एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। दो की बात कर रहे हैं, दो सम एकमात्र, मतलब ये अकेली ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। चार के लिए बोले, 3 के लिए देखो पहले। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। चार
सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न। भिन्न देखो, भिन्न के प्रकार। तो सबसे पहला है साधारण भिन्न। और साधारण भिन्न जैसे 4/2, तो इसको साधारण भिन्न बोलेंगे, इसका मान हो 2। अब देखो नंबर 2 उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसको बोलते हैं? जिसमें बड़ी संख्या ऊपर आए और छोटी संख्या नीचे आए, तो ये होगी उचित भिन्न। मतलब बड़ी संख्या ऊपर आए, छोटी संख्या नीचे आए, ये उचित भिन्न। नंबर 3 अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होगी? जिसमें छोटी संख्या ऊपर आए और बड़ी संख्या नीचे आए, तो ये होगी जैसे छोटी तो ऊपर और बड़ी नीचे, तो ये होगी अनुचित भिन्न। नंबर 4 है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में जैसे 1 सही 3/4, तो ये होगी मिश्र भिन्न। 5 सही 4/3, 4/5 ये आएगा। तो 5 सही 4/5 ये मिश्र भिन्न। अब करते हैं दशमलव। दशमलव संख्याएं। अब देखो दशमलव संख्याएं मूलतः 2 प्रकार की होती है। शांत दशमलव अब देखो दशमलव 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है शांत दशमलव और नंबर 2 अशांत दशमलव। अशांत, तो शांत में तो क्या होंगी? जैसे 1.25, मतलब इसकी लिमिट होगी 1.25, तो ये शांत होगी। अशांत में क्या होगा? जैसे चलते जाएंगी 1 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ 1.2467332, तो ये अशांत दशमलव में होंगे। अब अशांत दशमलव 2 प्रकार के होंगे। इसमें एक में है आवृत्ति और दूसरे में है अनावृत्ति। तो आवृत्ति में तो क्या होंगे? जैसे 1.333, मतलब एक ही चीज की आवृत्ति होगी बार बार, इसको 1.3 का बार ये भी बोल सकते हैं। अनावृत्ति में क्या होंगे? जैसे 1.345, यहाँ लिख लेता हूँ 1.3467225, मतलब अलग अलग संख्याएं आएंगी आगे और डॉट 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 चलता जाएगा। अब देखो इसमें भी आवृत्ति 2 प्रकार की होंगी। तो एक में मतलब दशमलव, अशांत, आवृत्ति, और आवृत्ति में भी एक तो शुद्ध आवृत्ति होगी
और एक मिश्रित आवृत्ति। तो शुद्ध में क्या होंगे, जैसे 1.333 ऐसे ही चलता रहेगा। और मिश्रित में क्या होंगे, जैसे 1.45, फिर आगे आए 333, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.45, फिर 3 के ऊपर बार, इसमें आएगा 1.3 के ऊपर बार। तो मतलब दो टाइप की संख्या मिलेंगी, इसमें पहले कुछ अलग आएगा और बाद में एक संख्या रिपीट होगी। तो ये होंगे मिश्रित आवर्ती एशांत दशमलव। तो ये है दशमलव संख्याएं।